सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, किसी के कुछ गलत और कहने से तुम्हारा कोई कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। ये मन से जो भ्रम है ना तुम्हारा, वो निकाल दो। क्योंकि कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम लोगों की बातों में आकर के खुद को इतना कमज़ोर समझ ले रहे हो। तुम सोच रहे हो कि जैसा लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और जीवन में तुम अभी तक कुछ कर नहीं पाए हो, सफलता नहीं मिल पाई है। इस तरह की लोगों के ताने और बातों में आ कर के तुमने स्वयं को कमज़ोर कर लिया है। जबकि तुम ये नहीं समझते हो कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी भक्ति करते हो, हर पल तुम मुझे याद करते हो, तो तुम्हारे साथ असफलता हो ही नहीं सकती। हाँ, देर हो रही है, किसी कार्य में देर हो रही है, ये मैं भी समझता हूँ। जो तुम मांग रहे हो शायद वो देने में भी मुझे समय लग रहा है। ये नहीं कि मैं जानता हूँ कि बहुत परेशानियाँ हैं और उन परेशानियों से तुम निकल रहे हो, लेकिन जब लोगों की बातें सुनते हो ना, तो तुम निराश हो जाते हो। यहाँ तक तुम्हारा मन कभी कभी ये भी करता है कि ज़्यादा भक्ति करने से और ज़्यादा पूजा करने से ये सब परेशानियाँ आ रही हैं। नहीं बच्चे, रुक जाओ, ये मन से विचार निकाल दो। ऐसा कभी क्या हुआ है कि सही रास्ता चलने के बाद अगर परेशानियाँ आ रही हैं तो तुम हट जाओ? सही रास्ता कठिन होता है, भक्ति का रास्ता भी कठिन है। और जो अभी तुम पाने के लिए जो तुम मुझसे मांग रहे हो और विशेष पूजा और भक्ति भी कर रहे हो, वो भी जल्दी मिलेगा। लेकिन जो अभी तुमने मांगा है ना, शायद उसका भी समय नहीं है, और वो तुम्हारे लिए सही नहीं, उससे बेहतर मैं दूंगा। वो तुम्हारे लिए जो सही होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो सही है या गलत। मैंने देखा है और मैं देख रहा हूँ, वो अभी सही नहीं है। क्योंकि भविष्य मैं देखता हूँ, तो भविष्य में देख रहा हूँ, तो मैंने देखा है वो चीज़ तुम्हारे लिए भविष्य के लिए सही नहीं है। मैं दूंगा और बहुत सही दूंगा और समय पर दूंगा, जो कि आगे तुम्हें किसी कार्य के लिए पछताना ना पड़े। तो निश्चिंत हो जाओ, किसी के कहने करने और उनकी बातों में आने से अपने मन को दूर रखो और निराशा से बाहर निकलो। और तुम्हारा कोई भी दर्द हो, शारीरिक या मानसिक, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। जब तुम किसी भी दर्द से गुजरते हो, उससे पहले वो दर्द मेरे तक होकर जाता है। हाँ, जानता हूँ दर्द में हो, चुपचाप हो, लेकिन तुम कभी कभी वो दर्द अपना किसी से बताते भी नहीं हो और चुपचाप ही सह लेते हो। जानता हूँ दर्द सहने की क्षमता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुमने बहुत दर्द सहे, इन छोटे छोटे दर्दों की अब तुम परवाह नहीं करते हो। लेकिन अपना ख्याल रखो, दर्द में हो उदी लिया करो, अपना ध्यान रखो, आराम करो। और तुम तो मुझसे भी नहीं कहते हो कि बाबा ये दर्द है, सही कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि सही हो जाएगा। तुम्हारे मन में आता है बार बार, बाबा से क्यों बोले। बच्चे, मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ, और साईं माँ से कोई बात नहीं छिपाई जाती, हर एक बात बताई जाती है। और तुम बताओ या ना बताओ, मेरे पास तो वो बात आ ही जाती है। कोई तुम्हारा दर्द जो कि बहुत ही दिनों से है और वो तुम अंदर ही अंदर छुपाए हुए हो, मुझसे भी नहीं बोल रहे हो, उस जगह पर ऊदी लगाओ। और जो मानसिक परेशानियां हैं ना, उनको भी दूर करो, क्योंकि मैं तुम्हारी उस दर्द और परेशानियों के साथ हूँ और सब सही कर दूँगा। बस तुम बेवजह की बातों से दूर हो जाओ। एक बार अगर इन सब बातों से दूर हो गए ना, तुम्हें देखना, मैं जो दे रहा हूँ ना, वो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और कुछ निर्णय जो तुम्हारे बहुत ही ज़रूरी हैं, वो तुम्हारे निर्णय हैं, वो तुम लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी पर उन बातों को मत टालो कि तुम वो सही है या गलत, उसका जवाब दो। तुम्हारे पास बुद्धि है और दिमाग है और साफ हृदय है, तो तुम उसका निर्णय लो ना कि तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए क्या सही है, वही कार्य करो। किसी की बातों में आकर के नहीं, और किसी की बातों में आकर किसी को कहना भी कुछ नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें होती हैं जो आँखों से देखी जाती हैं, वो भी गलत हो जाती हैं। तो धैर्य रखो, सामने जब सब बातें आ जाएं, जब तुम्हें लगे कि हाँ क्या सही क्या गलत, तभी उसका जवाब देना। क्योंकि जल्दबाजी में जो बात कही और कही जाती है ना, कभी कभी वो गलत भी हो सकती है। तो इन बातों को तो समझ गए हो ना? बस खुश रहो।